Hello everyone, welcome on your channel Vedant Education. Today our third lecture and today we are going to discuss numerical problems and continuous charge distribution. In the previous lecture, lecture 2, we have learned Coulomb's law. Coulomb's law states about the force between the 2 point stationary charges. Vector form of this Coulomb's law, superposition principle, electric field intensity to a point charge, electric field intensity to a system of charges. So हमने अगर जनरली देखा जाए तो हमने दो टॉपिक को लर्न किया है प्रीवियस लेक्चर में. एक तो फोर्स कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. दूसरा हमने लर्न किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट कैप. दो टॉपिक को लर्न किया है हमने. हम इन पे अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. लेट द 2 point charges, the value of the Q1 20 coulomb, Q2 10 coulomb. Distance between these 2 point stationary charges 10 meter. He states that find out the force experienced by charges F, value of force. So from the Coulomb's law, F equal to K Q1 Q2 over R square. On substituting these values, K free space में place है ये, तो 9 into 10 power 9, Q1 20 coulomb, Q2 10 coulomb, R 10 square 100, 0 कैंसिल आउट, 2 9 जा 18. तो ये जो चार्जेस हैं वो 18 into 10 power 9 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. बोथ ऑफ द चार्ज, ये चार्ज इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा और ये चार्ज इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर हमसे कोई कहता है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a charge of 20 coulomb placed in vacuum at a distance of 20 meter. तो क्या है, ये कोई चार्ज है यहाँ प्लेस है Q, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 20 कूलम. इससे 20 मीटर डिस्टेंस पर उसने पूछा है क्या, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है हमें यहाँ पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर. सो E इक्वल टू K की वैल्यू 9 into 10 power 9, Q की वैल्यू 20, R स्क्वायर 20 400, 0 20. तो E की वैल्यू क्या आ गई, 9 डिवाइड बाई 20 10 पावर 9 यूनिट न्यूटन पर कूलम. तो ये तो सिंपल छोटे से क्वेश्चंस हो गए. मैंने दोनों की वैल्यूज दी हुई थी आपको. यहाँ फोर्स निकलवाया था और यहाँ वैल्यू निकलवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं. Suppose we have a system of charges in form of equilateral triangle. कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है जो शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिसकी साइड लेंथ तो सपोज करो 10 मीटर और इसके वर्टिसेस पर यहां 10 कूलम, यहां भी सपोज करो 10 कूलम है और यहां भी 10 कूलम प्लेस है. ये वर्टेक्स ए
बी और सी। ये कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ए, बी और सी। किसी भी वर्टेक्स पे कहता है कि यहां पे जो कोई चार्ज प्लेस है उस पर नेट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स experienced by charge placed at A पर जो चार्ज प्लेस है उस पर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? फोर्स की। तो चार्ज जो A पर प्लेस है यहां, वो कौन कौन चार्ज अप्लाई करेंगे फोर्स? एक तो ये अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ रिपल्सन पॉजिटिव है। देखो ध्यान दें, सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, सेम पोलैरिटी के चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। रिपल्सन तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेम हियर, यहां भी दोनों सेम पोलैरिटी के, तो ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा इस तरफ से। तो ये यहां अप्लाई करेगा, किस पर अप्लाई कर रहा है? ए पर। तो एफ ए बी ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स बी। सेम हियर इट विल बी एफ ए सी। दो वेक्टर आ गए आपको, यहां इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो और वेक्टर सम का फॉर्मूला याद है आपको, r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए, एफ ए बी क्या हुआ? के की वैल्यू 9 10 पावर 9, के Q1 Q2 दोनों 10 10 है, ओवर आर स्क्वायर। आर लेंथ कितनी, साइड लेंथ इसकी 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर होगा। सारी साइड की लेंथ क्या हुई? 10 10 मीटर। तो इट विल बी 100, 0 0 कैंसिल्ड आउट। तो एफ ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। सिमिलरली फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स सी, एफ ए सी मैग्नीट्यूड निकालना है, एफ ए सी। तो 9 इंटू 10 पावर 9, वहां भी चार्ज की वैल्यू कितनी है? 10 10 है। डिस्टेंस रखेंगे 10 100, ये भी कैंसिल आउट। कितना आया? 9 इंटू 10 पावर 9। ये इंडिविजुअल में आया। हमें नेट फोर्स निकालना है ए पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। दो वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर एडिशन करना है, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से इजीली कर सकते हैं हम। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स एफ इक्वल टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। एफ ए क्या होगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 9 10 पावर 9 होल स्क्वायर प्लस 9 10 पावर 9 होल स्क्वायर प्लस F2 into this one 9 into 10 power 9 9 into 10 power 9 दोनों की वैल्यू cos कितना? थीटा की वैल्यू cos 60। एंगल कितना दोनों के बीच में? यहाँ ये तो 60 है, ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स है, ये 60 डिग्री हो गया। तो वैल्यू कैलकुलेट कर ले, वहां से कॉमन ले ले आप, ये तो पूरा टर्म बाहर आ जाएगा। 9 10 पावर 9 बाहर आ गया, क्या रह जाएगा यहाँ रूट में? 1। यहाँ क्या रह गया? 1। यहाँ क्या रह गया? ये देखो, ये भी स्क्वायर बन जाएगा ना यहाँ से, तो ये 2 cos 60 क्या होता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो एफ ए 9 इंटू 10 पावर 9 ये कितना हो गया? √3 मीटर। डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन किधर है? ये रिजल्टेंट कैसे जाएगा इनके बीच से? ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, प्लस का जे के। क्लियर हुआ? तो ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए। अगर सिमिलरली इसी क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली जाए, आपसे क्वेश्चन कहता है मान लो दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। ये कोई स्क्वायर शेप का कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, इस पर मान लो यहां 10 कूलम, यहां 20 कूलम और यहां 10 कूलम, ये चार्जेस प्लेस्ड हैं वर्टेक्स ए पर, ये बी और ये सी और ये डी।
आपसे कहा जाता है ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है जो कहां प्लेस है, वैक्यूम के अंदर। कहां प्लेस है, वैक्यूम के अंदर। हमसे कहा गया फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to system of charges at D। ये कहता है D पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ध्यान देना पहले, प्लस चार्ज है, ये सारे पॉजिटिव है, तो ये वाला यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे जिस जगह पर निकाल रहे वहीं पे। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, इस तरीके से रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये वाला लाइन ज्वाइन करो पहले दोनों चार्जेस को, यहां पे इसी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। मान लो ये हमारा E1 है, ये E2 हो, ये E3 हो। क्लियर, ये इंडिविजुअल चार्जेस से है, E1 A से, E2 इस E3 निकाला, इसे मान लो ये E2 है, इसको E3 कर देते हैं, ये E3 से, ये हो गया इस तरीके से। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास दो वेक्टर हो जाएंगे, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी और एक इन दोनों का रिजल्टेंट, वो भी इसी में आएगा। जैसे मान लो हमने निकाला यहाँ पे ये ई डैश, तो हम पहले E1 E3 और E2 निकाल लें, तब हम इन दोनों का सम कर लेंगे। पहले ई डैश निकालेंगे और फिर इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at D due to charge placed at A, E1 क्या होगा, K 9×10⁹, Q1 Q 10/r स्क्वायर, ये स्क्वायर है, साइड लेंथ सपोज 10 मीटर गिवन है हमें, तो 100, ये कैंसिल हुआ, तो E1 कितना आ गया, 9×10⁸, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ये E1 आ गया। सिमिलरली E2 निकालो, K की वैल्यू वही है, Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ 20 है, ये Q2 है, यहाँ 20। डिस्टेंस देखो अब, यहाँ ये डिस्टेंस है, यहाँ इसकी डिस्टेंस ये थी, इसके लिए डिस्टेंस ये है, इसके लिए डिस्टेंस कौन सी है, ये, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 10√2 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर करोगे तो 100 × 2, ये 0 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक पावर रिड्यूस हुई, तो E2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 9 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, E2 आ गया। E3 निकाले, E3 की वैल्यू वही की क्या है, 9×10⁹, Q कितना है 10/r स्क्वायर 100, तो E3 की वैल्यू भी आ गई तुम्हारे पास कितनी, 9×10⁸ न्यूटन पर कूलम। एज यू नो द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3 इज E डैश। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3 लेट E डैश, E डैश की वैल्यू क्या होगी, E डैश विल बी, वही हम वेक्टर सम निकालेंगे, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहां थीटा इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर, किसका, E3 और E1, तो E1 स्क्वायर की वैल्यू 9×10⁹ का होल स्क्वायर, E3 सबकी वैल्यू वही है, 9×10⁹ का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया यहां से, 9×10⁻⁴ E डैश। नाउ E dash and E2 are in same direction, so net electric field at D will be equal to E dash plus E2, and it will be E dash how much, 9×10⁻, सॉरी पावर 8 है यहाँ, 8 और ये भी 8, 10⁸ √2 + 9×10⁸ 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहां से
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट D इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 8 को बाहर ले लिया 1 प्लस रूट 2 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करने हैं न्यूमेरिकल्स के। क्या ट्रिक है इसमें, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस आपको ये देखना होगा कि हम किस तरीके से डायरेक्शन, सपोज करो यहाँ कोई सिस्टम चार्ज ही दे रखा हो स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पे सारे 10 10 10 10 10 दे रखे हैं, हमसे फोर्स की वेट निकलवाई जाती है यहाँ पे, इससे निकालो इस डायरेक्शन में होगी, कोई रिपेल करेंगे दोनों, ये रिपेल करेगा पॉजिटिव में, ये भी रिपेल करेगा पॉजिटिव में। पहले इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लो जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इनको और इनको ऐड कर लोगे, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता आपसे तो भी ऐसे ही निकालते, बस यहाँ पे वो चार्ज नहीं देता, यहाँ पे निकलवाएगा तो चार्ज नहीं देगा आपको, क्लियर। सपोज करो वैसे कोई नेगेटिव चार्ज है ये वाला, तो अब ये फोर्स ऑफ इसकी क्या होगी, ये डायरेक्शन बदल जाएगी, ये जो डायरेक्शन थी वो ये डायरेक्शन नहीं रहेगी, अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये अपनी तरफ पुल करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ। अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ऐसे करेगा, अगर नेगेटिव है तो क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर उस केस में क्या करोगे, पहले आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का, ये दोनों कोई डायरेक्शन में है तो एक को पॉजिटिव लोगे और एक को क्या करोगे, नेगेटिव लोगे, एडिशन कर दोगे, तो जो बड़ा है, जैसे मान लो ये बड़ा है तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, फोर्स होगा तो फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। अगर ये बड़ा है तो इस डायरेक्शन में, तो आप कैसे लिखोगे, सपोज करो डी पॉइंट है या बी पॉइंट है, अगर ये वाला बड़ा है ये वाला तो डायरेक्शन होगी फ्रॉम डी टू बी, अगर ये वाला बड़ा है तो डायरेक्शन क्या होगी, बी टू डी, क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस। तो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मतलब है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हो, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सरफेस पे फैल सकता है, जैसे ये कोई सीट है हमारी, यहां इस सीट पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मान लो इस सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, इसके अंदर ऐसे फील्ड है, यहाँ पर ये इस तरीके से फील्ड है, इसमें ये लेंथ है, अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इस तरीके से। अगर चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो एक जैसे, तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, over the surface or over the volume, inside the volume, then it is known as the continuous charge distribution. So continuous charge distribution are of three types. कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का। पहला होता है linear charge distribution. If the charge is uniformly distributed along the length, then it is known as the linear charge distribution. लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीन्स क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, द वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, द वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज हो रहा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, when the charge is distributed along the length of the wire, लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई चार्ज लेंथ के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, then it is known as the linear charge distribution। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है,
charge per unit length. The value of charge per unit length is known as the linear charge density. Surface charge distribution, ये क्या होता है? When the charge is uniformly distributed on any surface, then it is known as the surface charge distribution. Surface charge density, surface charge density, same way में it is represented by sigma and it is also the amount of charge per unit surface area. A is the area of this sheet and Q is the total charge on the sheet. So the amount of charge per unit area is known as the surface charge density. Volume charge distribution. Volume charge distribution, when the charge is uniformly filled inside the volume. If charge is uniformly distributed in the volume, then it is called volume charge distribution. Let the charge, see here in this format, charges में uniformly filled है, तो उसको कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहां बताया चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सर्वे चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो यहां चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, where Q is the amount of charge and V is the volume of this tube. Here, so we have discussed, हमने तीन टॉपिक्स को यहाँ कवर किया है. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप्स का होता है. एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नोन एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वाइज अगर बात करें, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर. क्लियर? So we have discussed three types of charge: continuous charge distribution, linear charge distribution, surface charge distribution, and volume charge distribution. The use of this continuous charge distribution. We have given the linear charge density lambda. Somewhere he given the linear charge density lambda, and we wish to find out the magnitude of the electric field. तो हम कैसे निकालेंगे वहां से? आप जानते हो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? Q और L. ठीक है, तो हम इस केस में क्या करें, यहां से as you know, linear charge density lambda equal to Q over L. Like this is the charge which is uniformly distributed along the length. If we wish to find out the force experienced by this charge Q0 at a small amount of length dl, and the charge on this length is let dq, and we can write this line charge density, linear charge density, as dq by dl. So the value of dq can be written as in terms of linear charge distribution, linear charge density lambda into dl. Okay. The distance is r, and the value of the force experienced by the test charge q0 will be F equal to df, force experienced by this small amount of charge, df equal to k q0 dq over r square. So the df equal to k q0, value of dq is lambda
dl over r square. Net force by this whole charge on integrating F equal to k q0 over r square इंटीग्रेशन lambda dl. तो नेट फोर्स की वैल्यू निकल आएगी. ये भी क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, तो F इक्वल टू क्या होगा, k q0 lambda by r square इंटीग्रेशन dl. इंटीग्रेट कर दो सिंपल इसको. अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी से करना है कहीं, तो सपोज करो यहाँ इस सीट पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें कहीं यही r डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सिग्मा आपको पता है, नेट चार्ज अगर यहाँ q है तो q ओवर a टोटल एरिया, इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया अगर ds या dA हो तो सिग्मा कैन आल्सो बी रिटन एज dq by ds. dq is the amount of charge in this surface, ds dq. So value of dq will be sigma ds. A force due to this amount of charge on the test charge q0, df क्योंकि स्मॉल अमाउंट में है इसलिए df लिख रहे हैं यहाँ, k q0 dq over r square. नाउ नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो, पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लो. df इक्वल टू k q0 सिग्मा ds over r square. Net force due to this whole charge equal to k q0 sigma by r square इंटीग्रेशन ds. क्लियर. सेम वे में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज कर सकते हो. अगर कहीं पे हमें गिवन है यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के अंदर, इनसाइड वॉल्यूम. वही r डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज प्लेस है, एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, इसमें चार्ज हो जाएगा dq, ये वॉल्यूम होगा dv. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो विल बी dq by dv. dq क्या होगा, रो dv. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज q0 by this small amount of charge df can be written as k q0 dq by r square. Value of substitute the value of dq, k q0 dq rho dv upon r square. So net value of the force experienced due to this whole charge k q0 rho by r square integration dv. तो ये इसका यूज है, कहीं पे फोर्स की वैल्यू निकलवा सकता है. अगर फोर्स की दी है तो आपको यहाँ चार्ज गिवन होगा, और रिलेटिव फील्ड पूछा होगा उसमें तो यहाँ चार्ज क्यों देगा, वो चार्ज जरूरत नहीं है क्योंकि रिलेटिव इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, रिलेटिव इंटेंसिटी है. तो यहाँ से q0 हट जाएगा केवल सब जगह से, और वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, k लैम्डा बाय r स्क्वायर dl. e यहाँ पे क्या आ जाएगा, k by r स्क्वायर सिग्मा ds. e यहाँ पे क्या आ जाएगा, k by r स्क्वायर रो dv. Clear? So enjoy the lecture. Today we have discussed two topics, mainly numerical analysis हमने लर्न कराया आपको आज, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लर्न किया है. और